एक आदमी नींद से जागता है और पाता है कि उसे गुप्त रूप से कैद कर लिया गया है। बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र रास्ता दरवाजे के नीचे बना एक छोटा सा छेद है। हर दिन ठीक समय पर उसी छेद से भोजन भेजा जाता है, लेकिन जो लोग भोजन देते हैं वे मानो जिंदा लाश हों। आदमी चाहे जितना शोर मचाए, वे किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देते। कुछ दिनों बाद कमरे में बेहोश कर देने वाली गैस छोड़ी जाती है। एक रहस्यमय व्यक्ति आता है और उस आदमी की पहचान से जुड़ी सारी जानकारी ले जाता है। इसके बाद समाचारों में खबर चलती है कि उस आदमी की पूर्व पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और उनकी 3 साल की बेटी अब अनाथ हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि सारे सबूत उसी आदमी की ओर इशारा कर रहे होते हैं। वह अचानक एक फरार अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह कैद अचानक नहीं, बल्कि बहुत पहले से रची गई साजिश है। लंबे समय तक अकेलेपन में रहने से आदमी भ्रम में जीने लगता है। वह किसी भी जीवित प्राणी से जुड़ने को तरस जाता है। कमरे में घुस आई एक सफेद चूहे को वह अपना साथी बना लेता है। दोनों साथ रहते हैं, साथ खाते हैं और वह उसके बच्चों की भी देखभाल करता है। लेकिन एक दिन जब वह जागता है तो वही चूहा उसके खाने की थाली में होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे कैद करने वाला व्यक्ति कितना निर्दयी है। केवल पकौड़ी भेजना ही नहीं, लेकिन होश आने पर वह देखता है कि उसके घावों पर पट्टी की गई है और किसी ने उसके बाल भी सलीके से काट दिए हैं। अब उसे कमरे की छत पर लगे कैमरे का पता चलता है। निगरानी कक्ष में एक कुख्यात अपराधी उसका हर कदम देख रहा होता है। उस आदमी का नाम गैंगडू है। 20 साल पहले एक बरसाती रात वह अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात पीली छतरी लिए एक महिला से होती है। वह एक सम्मोहन विशेषज्ञ होती है जो उसे बेहोश कर गुप्त कमरे में भिजवा देती है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन वह टीवी पर अपनी बेटी को गोद लिए जाने की खबर देखता है। अब वह बड़ी हो चुकी होती है और वायलिन बहुत सुंदर बजाती है। गैंगडू फूट फूट कर रो पड़ता है। वह बेटी को चिट्ठियां लिखना शुरू करता है। यही चिट्ठियां उसके जीने की वजह बन जाती है। वह भागने की योजना बनाता है, खुद को मजबूत बनाता है, दीवारें खोता है और 20 साल बाद पहली बार खुली हवा में सांस लेता है। लेकिन ठीक भागने से पहले टीवी पर फिर बेटी की खबर आती है। वह रुक जाता है। इसी दौरान फिर से गैस छोड़ी जाती है और वह बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो वह किसी सुनसान जगह पर छोड़ा गया होता है। उसके पास पैसे और एक मोबाइल होता है, लेकिन तभी वह फिर वही पीली छतरी देखता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी कैद के पीछे वही व्यक्ति है। सच की तलाश में वह आगे बढ़ता है, दोस्तों से मिलता है। एक नर्स मैरी उसकी मदद करती है। जांच के दौरान वह जानता है कि सब कुछ उसके अतीत से जुड़ा है। पुराने स्कूल, दबे हुए राज, एक शर्मनाक रिश्ता और एक ऐसा सच जिसने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अंत में सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा है जब उसे बताया जाता है कि जिसे वह अपनी बेटी समझता रहा वह उसकी बेटी थी ही नहीं। उसकी असली बेटी वही लड़की है जिससे वह प्रेम करने लगा था। यह जानकर वह टूट जाता है। रहस्यमय व्यक्ति अपना बदला पूरा कर चुका होता है। वह आत्महत्या कर लेता है। सच छुपाने के लिए गैंगडू खुद को फिर उसी कैद में बंद करवा लेता है ताकि उसकी बेटी अंधेरे से दूर एक सामान्य जीवन जी सके। यह फिल्म